बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको पता होता है कि फंक्शन इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसको हम बार बार जो है वो फिर कॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन की कुछ डिफिनीशन है। फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एन इवेंट और बाय अ कॉल द फंक्शन। एक इवेंट आपके पास होता है। इवेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इवेंट क्या होता है कि माउस का क्लिक हो गया, किसी कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे पास इवेंट है। तो इससे भी फंक्शन कॉल हो सकते हैं। ठीक है, या हम जो है इसको वैसे भी दूसरे तरीक़ों से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टू कीप द ब्राउज़र फ्रॉम एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट व्हेन द पेज लोड्स यू कैन पुट यू स्क्रिप्ट इनटू फंक्शन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की एक खूबी ये भी है कि इसको जब कोई कोड जो होता है तो उसको हम डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट होता है और जैसे ब्राउज़र से पेज लोड हो जाता है तो सारे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शंस है तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो बाज़ कोड जो है वो हम फंक्शन के ज़रिए जो है किसी ख़ास इवेंट के परफॉर्म होने के ज़रिए जो है, सपोज हम कहते हैं कि जब कोई बटन क्लिक हो जाए तो वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं कि फंक्शन में जो है इसको डिक्लेयर करते हैं, वो कोड फंक्शन में करते हैं और वो फंक्शन जो है फिर हम बटन की क्लिक इवेंट पर कॉल करते हैं। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, एक फंक्शन को हम किसी भी जगह से कॉल कर सकते हैं पेज के ज़रिए। ठीक है, तो इसी तरह इवन आपके पास अगर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है तो दोनों में आप फंक्शन जो है, सपोज हम अक्सर इस तरह करते हैं कि फंक्शंस को सारे को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में .js फाइल में स्टोर करते हैं और उसको हम अपने पेज में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसके साथ एम्बेड करते हैं और फिर जो है वो आप जो है फिर आप अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन आप हेड और बॉडी दोनों सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको हेड सेक्शन में क्या करें, डिफाइन करें, क्योंकि हेड सेक्शन सबसे पहले लोड होता है। तो अगर आपके पास जो है वो हम कहते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है, ख़ास तौर पर फंक्शन जो है हम कहते हैं कि पहले से लोड हो। ठीक है, ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो वो जो है कॉल हो सके। ठीक है, अच्छा, फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसका सिंटैक्स है कि पहले फंक्शन का कीवर्ड होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट होता है और फिर जो है कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग जो है तो फिर फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो C++ में हमारे पास यहाँ पर होता था डेटा टाइप और फिर फंक्शन का नाम, लेकिन चूंकि हम जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप नहीं लिखते, तो इसलिए यहाँ पर भी हम डेटा टाइप जो है वो नहीं लिखते। ठीक है, कोई भी वैल्यू उससे आप रिटर्न करवा सकते हैं, तो डेटा किसी भी डेटा टाइप से वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो जो वेरिएबल या जो भी वैल्यू रिटर्न होगा तो इसका जो भी टाइप है तो वहाँ पर उसको आप स्टोर कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए इसका डेटा टाइप जो है रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट फंक्शन का कीवर्ड है। मतलब C++ और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड नहीं बल्कि डेटा टाइप होता था, यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर किया हुआ है कि फंक्शन टू सेल्सियस और एफ जो है, अब यहाँ पर एक और फ़र्क ये भी है कि पैरामीटर के साथ इसका डेटा टाइप भी नहीं होता।
ठीक है, सिर्फ जो है पैरामीटर का नाम होता है, ठीक है। और फिर हमने रिटर्न करवा दिया 5/9 मल्टीप्लाई बाई f माइनस 32। ये फ़ारेनहाइट में आपके पास जो टेम्परेचर होगा तो वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगा इसी फार्मूले से, ठीक है। और फिर अच्छा, यहाँ पर एक और आउटपुट का है, ठीक है, कि आप जो है इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ पर ये आईडी डेमो है, तो यहाँ पर पैराग्राफ की आईडी है, पैराग्राफ है और उसकी आईडी डेमो है। तो इसकी कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर आईडी का नाम और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, तो इसकी नई वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये इस तरह करेगा कि टू सेल्सियस और 32, तो सेल्सियस का फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल करेगा और जो f की वैल्यू है वो 32 आ जाएगी। तो ये f की वैल्यू 32 यहाँ पर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा कि ये इसमें से ये कैलकुलेट होके तो जो भी वैल्यू रिटर्न आ जाएगा सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब ये क्या करता है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक पढ़ा था पहले पिछले एग्जांपल्स में, उसमें हमने क्या किया था कि ये आउटपुट का जो है एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में। तो एक आउटपुट का तरीका जो है जावास्क्रिप्ट में इस तरह है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी का नाम लिखते, यहाँ पर जैसे आईडी का नाम हमने क्या लिखा था, डेमो, और डॉट इनर HTML। तो इनर HTML क्या करेगा, इनर HTML का मतलब ये होगा कि इसके जो कंटेंट है तो इसको क्या बनाओ, जो C++ है तो वो बनाओ, ठीक है। तो आप जो है मतलब जो HTML का कोड है तो इसको आप डायनेमिकली इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप इसको किसी भी टैग को आप आईडी देते हैं। आईडीज हमने पढ़े थे कि आप किसी भी टैग को आईडी देते हैं, तो जैसे आईडी इज इक्वल टू डेमो हमने दे दिया। तो अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट में आप डेमो दे दे और डॉट इनर HTML। इनर HTML का मतलब आप क्या कि इससे क्या आ जाएगा कि इससे डेमो की आईडी तक आप पहुंच जाएंगे। और डॉट इनर HTML, अब जो डेमो की आईडी है तो ये तो पूरा टैग है, पूरा एलिमेंट है, तो इसकी कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो डॉट इनर HTML आप लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो जो है ठीक है, आपके पास ये जो पैराग्राफ है तो इसका कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा और जो नई रिटर्न वैल्यू है तो वो उससे बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग हम कहते हैं द कोड इनसाइड अ फंक्शन विल एग्जीक्यूट समथिंग इन वॉक या कॉल द फंक्शन, कि ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप, ठीक है, इसको आप जो है जब कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं कि हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं और साथ में पैरामीटर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और टू सेल्सियस लिख दिया 32, तो ये एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर आपने दूसरा फंक्शन भी, जो ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आपने कॉल कर दी, ठीक है। और आप जो है पैरामीटर में जो है वो वेरिएबल भी पास कर सकते हैं कि सपोज आपने टेम्परेचर की वैल्यू TAMP एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसमें ये 32 आपने क्या किया हुआ है, इसको आपने स्टोर किया हुआ है, तो आप वैल्यू के बजाय अपनी वेरिएबल लिख दिया, तो आप पैरामीटर की वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल के जरिए भी पास कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट को जब उस पर पहुँचता है तो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है और जहाँ से कॉल हुआ होता है तो वहीं पर जो है वो रिटर्न हो जाता है और साथ में जो वैल्यू है तो वो इसको दे सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस 32, तो टू सेल्सियस का फंक्शन कॉल होगा, 32 जो है पैरामीटर ले जाएगा और जो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो टेम्परेचर इन सेल्सियस में उसको क्या करेगा, उसको वो वैल्यू इसको दे देगा। लेकिन सपोज ये यहाँ पर है
तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में है, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए वो डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो वो इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि कॉलिंग स्टेटमेंट कहाँ से गए है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वो वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, लेकिन अगर कॉलिंग स्टेटमेंट आउटपुट का स्टेटमेंट है, कॉलिंग स्टेटमेंट जो है आउटपुट स्टेटमेंट में है, तो उसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास फंक्शंस थे कि फंक्शंस आप जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।